ओके देखो, इस क्वेश्चन में चारों क्वेश्चंस में ना फॉर्मेट थ्योरम के एप्लीकेशंस करते हैं। पहले आप खुद से करके देखिए होता है कि नहीं होता है, फिर हम आगे आपको बताएंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने किया होगा। देखो इस क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं, हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या खोजना कि ऊपर और नीचे वाला नंबर को प्राइम्स या रिलेटिव प्राइम्स है कि नहीं है। बेशक है, बिकॉज ऊपर और नीचे वाले में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और ऊपर आपको क्या चेक करना है, पावर क्या चेक करना है, जितना नीचे दे रखा है उससे एक कम पावर ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे मौजूद है, मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी चेक करो, दोनों पहले रिलेटिव प्राइम्स है बेशक, या आपको प्राइम्स खोजना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इस पे जो पावर होना चाहिए इससे एक कम पावर होना चाहिए, है ऊपर एक कम पावर, मतलब इस केस में भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इसको आसानी से कर सकते हो फॉर्मेट थ्योरम से। बस आपको ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे को प्राइम्स होने चाहिए नंबर्स, या रिलेटिव प्राइम्स होने चाहिए। यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे चेक करो, 187 और 83 ये दोनों को प्राइम्स नंबर है, और इस पे एक पावर देखो नीचे वाले से एक कम है, मतलब इस केस में भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चंस में, देखो इस वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि आपको इस पे पावर क्या करना होता है, इससे कम रखना होता है। तो आपको कम करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, 4 पे पावर यहाँ पे 20 और यहाँ पे डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, 4 और यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, और यहाँ पे बाहर कितना ले लोगे आप, बाहर 5 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 5। अब देखो तो यहाँ पे फॉर्मेट लग जाएगा क्या, बेशक लगेगा। यहाँ पे देखो 4 पे पावर 4 आ गया, और ये दोनों को प्राइम्स भी नंबर हैं, और ये पावर एक कम भी है, मतलब इस केस में यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलने वाला है आपका, 1 मिलेगा। और एक में फिर 4 से गुना करोगे, मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप कि आपको फॉर्मेट थ्योरम समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, इसका एप्लीकेशंस भी हम आगे और करेंगे। ओके देखो 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं आपके बोर्ड पे, पहले इसको आप सॉल्व करो, फॉर्मेट थ्योरम लगाओ, उसके बाद हम आंसर बताते हैं इसका कि क्या आएगा। ओके देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। अब ध्यान से समझो, इस 72 और 29 में पहले तो चेक कर लो कि ये को प्राइम्स नंबर है। हाँ को प्राइम्स नंबर है, जब को प्राइम्स नंबर है तो इस पे पावर कितना चाहिए, एक कम इससे, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको 72 पे पावर 28 चाहिए, और डिवाइड बाई 29। लेकिन देखो यहाँ पे पावर 28 ही दिया है, बाकी अभी तो बच गया है ना, तो क्या करो आप 28 को 85 से डिवाइड कर लो। तो 28 में अगर हम 85 में अगर 28 से भाग लगाएंगे तो देखो कितनी बार में कटेगा, 85 और यहाँ पे 28 दिया कितना हो जाएगा, ठीक है 24, 3 दूना 6 2 8, 84 आ जाएगा। मतलब एक बच रहा है, मतलब यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, और गुने 7 लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगा, तो इस फॉर्मेट थ्योरम में यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ से ये 7, मतलब टोटल यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका, 7 रिमाइंडर। ओके इन दोनों क्वेश्चंस को देखो। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले चेक करो कि ये दोनों को प्राइम्स है, को प्राइम्स नंबर है। अब हमको 4 पे पावर कितना चाहिए, इससे कम चाहिए होता है, तो मतलब यहाँ पे 16 आना चाहिए, और डिवाइड बाई 17, और यहाँ पे अभी पावर बच रहा है ना। अब चेक करो, अब 16 को 2007 में डिवाइड करो, तो 2007 में जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये एक बार में 16 जाएगा, यहाँ पे 4 0, 16 दूना 32, मतलब कितना जाएगा आपका, और 16 25 80, मतलब कहीं ना कहीं 125 टाइम लगेगा, फिर भी कितना बच जाएगा आपका, रिमाइंडर 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 पे पावर 7 लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए फिर से, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर और गुने 4 और डिवाइड बाई 17, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 गुने 16 गुने 16 और गुने 4 और डिवाइड बाई 17। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर अगर देखा जाए तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 अब प्लस 17 कर दो, मतलब कितना आ जाएगा आपका 13। मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा आपका, 13 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे कितना है आपका 23 है ना, तो इस पे पावर आपको कितना चाहिए, पावर चाहिए आपको 22, तो 22 बना दो, और डिवाइड बाई 23। अब देखो यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है ना, मतलब कि अगर हम इसको ऐसा लिख दें, इसको 10 दे दें तो 220 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 14 का स्क्वायर बच रहा है, टोटल 222 आ जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 गुने 14 और डिवाइड बाई 23, मतलब कि 196। अब 196 में आपको 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 23 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 196, 8 बार में
8 के 24 और 8 दूना 16, 16 और 2 18, मतलब कितना आ रहा रिमाइंडर 12 आ जाएगा। मतलब इस केस में रिमाइंडर आपका आ गया 12। ओके, आई होप कि आपको ये फॉर्मेट थ्योरम का एप्लीकेशंस भी समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और क्वेश्चन भी आसानी से बन जाता है। एक क्वेश्चन आपको लास्ट में दिखेगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे वो दिखेगा क्वेश्चन, तो उसको आप प्लीज़ आप बनाए घर पे। और 2018 में पूछा भी गया वो क्वेश्चन SSC CGL मेंस में, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करनी है ना बच्चे, अगर जल्दी सिलेक्शन लेना है ना, तो आप आसान क्वेश्चंस करके पास नहीं कर सकते, आपको टफ़ लेवल भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पेपर का अब डिमांड हो गया है, तो आपको इजी टू मॉडरेट टू टफ़ तीनों लेवल आपको अब टच करने पड़ेंगे। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे जितने भी ऑफलाइन बैचेस है वो टाइम से चल रहा है, और एक न्यू बैचेस जो कि हम 15 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी टाइमिंग 7 बजे मॉर्निंग में होगी। पहले 2 क्लास आप आके डेमो लो, अगर पसंद पड़े दिन तभी आके एडमिशन लेना, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चे। पिछले क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। आई होप कि वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा, और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज उसमें एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है आपका, जो कि टोसेंट मेथड के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये क्या होता है ना, ये टोसेंट मेथड में क्या होता है ना कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े पावर्स जो दिए रहते हैं उसको ना छोटा कर देता है। एक्चुअली टोसेंट मेथड में क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े पावर्स दिए रहते हैं उसको ना हम छोटे पावर्स में बदल के उसके बाद क्या करते हैं, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। पहले देखो क्या है ये, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, एक नंबर है, और इसमें क्या करा आपने, D से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे पावर है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे टोसेंट ऑफ D यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये पावर के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि A और D जो होगा आपका, ये को प्राइम्स होगा या रिलेटिव प्राइम्स होता है। आपने फॉर्मेट थ्योरम भी पढ़ा था, उसमें भी A और D क्या था, को प्राइम्स और रिलेटिव प्राइम्स था। टोसेंट थ्योरम भी आपके को प्राइम्स और रिलेटिव प्राइम्स के लिए ही लगाए जाते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो ये जो D5 होता है ना, एक्चुअली D5 जो होता है आपका, इसी को टोसेंट बोलते हैं, टोसेंट बोलते हैं। और देखो इसका काम क्या होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है ना, साइक्लिसिटी बताता है। एक्चुअली ये साइक्लिसिटी बताता है। मतलब कहने का मतलब ये समझो कि दुनिया का जितना भी नंबर है ना, उस पे क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि इस पे मान लो कि एक नंबर ले लो, या कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो 7 पे पावर 1 है, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 7 पे पावर 2 है, फिर इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो। तो क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद क्या होता है कि इसका रिमाइंडर जो है ना, मतलब मान लो कि यहाँ से आपने डिवाइड करा, रिमाइंडर निकाला, यहाँ से डिवाइड करा और आपने रिमाइंडर निकाला, तो क्या होता है ना, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रिमाइंडर क्या होता है ना, रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। वही चीज़ ये आपका जो टोसेंट मेथड है, यही वो चीज़ वो बताता है आपको। मतलब कि दुनिया के जितने भी नंबर है ना, वो क्या होता है कि एक टाइम के बाद रिमाइंडर को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। और उसी को हम लोग टोसेंट मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं, पावर को छोटा कर देते हैं, उसके बाद छोटा करने के बाद हम लोग रिमाइंडर आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2-3 बातें आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है आपको, कि अगर मान लो A और D क्या है आपका, को प्राइम्स और रिलेटिव प्राइम्स है, और D5 क्या होता है, ये साइक्लिसिटी बताता है। और एक और चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक नंबर का जो जिस नंबर से आप डिवाइड दोगे, उस हर एक नंबर का क्या होगा ना, टोसेंट होगा। तो देखो D5 टोसेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे मान लो कि ये D एक नंबर है, तो इसका टोसेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोसेंट निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, कि आपको क्या करना होगा टोसेंट निकालने के लिए, कि D गुने इस नंबर को आपको लिखना होगा प्राइम फैक्टराइजेशंस के फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशंस के फॉर्म में इस नंबर को लिखना होगा आपको। अगर आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशंस को लिख लिया, मतलब कि सच डेट ऐसे लिखा होगा आपने, जैसे मान लो ये नंबर ऐसे लिखा गया आपका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, AX और BY, ठीक है। तो इसका अगर टोसेंट निकालोगे तो ऐसे निकालते हैं, D गुने
डी गुने, जैसे मान लो यहाँ पे एक प्राइम नंबर ए आया तो 1 - 1/a, फिर यहाँ पे 1 - 1/b। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम इसमें एक दो बातें हम और चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे निकालोगे, एक्चुअली कैसे फाइंड आउट करोगे। हम एक दो एग्जांपल लेके भी आपको समझाते हैं। ओके, देखो कुछ नंबर्स के हम लोग ना टोसेंट निकालते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहले ना हम 8 का निकालते हैं टोसेंट, 8 का टोसेंट निकालते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, 8 को ना प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो 8 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे तो 2 पे पावर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका टोसेंट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 गुने, देखो तो ये एक ही प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 - 1/2, मतलब कि 8 गुने यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, मतलब कि 8 का टोसेंट कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं, मान लो कि 15 है, तो 15 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखो तो 3 गुने 5। अब टोसेंट निकालते हैं हम, इसका D5 निकालते हैं। तो 15 गुने यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 - 1/3, यहाँ पे 1 - 1/5, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो तो ये एलसीएम लोगे तो 15 गुने 2/3 और यहाँ पे 4/5, यहाँ से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसका टोसेंट कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 को आपने 3 गुने 5 के फॉर्म में लिखा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है 15 गुने 3 गुने 5 था ना, तो क्या करना ना, यहीं पे एक कम कर देना, इसको 2 कर लेना और 2/3 से डिवाइड कर देना। देखो वही चीज़ आएगा, यहाँ पे 5 है ना, तो इसको 4/5 करके लिख देंगे हम, आसान होगा आपके लिए, ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे एक और समझो, जैसे मान लो कि 6 का निकालना है, तो 6 के लिए 2 गुने 3 लिखोगे, तो इसका D5 अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 6 गुने, देखो एक कम करो 1/2, यहाँ पे भी एक कम करो 2/3, ये 6 से कट जाएगा, मतलब इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये ऐसे निकालते हैं। कुछ और बातें यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, प्राइम्स नंबर्स के लिए समझो, थोड़ा सा प्राइम्स नंबर के लिए भी देख लो। जैसे मान लो कि 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसका अगर हम टोसेंट निकालेंगे, D5 निकालेंगे, तो क्या आएगा, इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे तो सिर्फ 5 ही होगा, तो 5 गुने एक कम करो 4/5, मतलब कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। एक और निकालते हैं, 7 का निकालो, तो 7 को तो 7 के ही फॉर्म में लिखेंगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, इसका D5 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 7 गुने एक कम करो 6/7, इसका कितना आ रहा है 6 आ रहा है। देखो प्राइम्स नंबर्स का जो टोसेंट होता है ना, वो जस्ट एक कम आ जाता है, मतलब अगर 5 होगा तो इसका टोसेंट 4, अगर 7 होगा तो 6, अगर मान लो कि 13 होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स वाले के लिए ना टोसेंट जल्दी निकाल लेना, क्या कर देना बस एक कम कर देना, वो आसानी से निकल के आ जाता है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। इस पे ना आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बनाते हैं। ओके, देखो बोर्ड पे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसको ना टोसेंट मेथड इस पे अप्लाई करो और इस क्वेश्चंस को बनाओ। सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको पहले बनाइए, उसके बाद हम इसका डिस्कशंस करेंगे। आई होप कि आपने अटैम्प्ट करा होगा। देखो इसका आंसर्स क्या आ रहे हैं, हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 और 3 पे पावर 2146 है ना, किससे डिवाइड करा है 17 से डिवाइड करा है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने बताया था कि कोप्राइम्स नंबर्स हैं, कोप्राइम्स में हम टोसेंट लगाते हैं, कोप्राइम्स नंबर दोनों है दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा 17 का टोसेंट निकालना पड़ेगा। तो 17 का टोसेंट, देखो 17 कैसा नंबर है प्राइम नंबर है, तो हमने बताया था प्राइम नंबर का टोसेंट एक जस्ट कम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इस 16 को ना इसके पावर में गुना डिवाइड करोगे, तो 16 को डिवाइड करो इसके पावर से, तो 21 46, तो एक बार में 16 जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 16 तिया 48 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14 में से 8 जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 कितना आ जाएगा 16 चौका 64, 4 बार में चला जाएगा। मतलब कितना रिमाइंडर आ रहा है आपका, रिमाइंडर आ रहा है 2, रिमाइंडर कितना आया आपका 2। अब क्या करोगे, इस पावर को ना रिप्लेस कर दोगे, किससे, रिमाइंडर से इसके रिप्लेस कर दोगे, जितना भी रिमाइंडर है यहाँ पे आया है। तो अब 3 का पावर इस पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब इसको आपको किससे डिवाइड करना है 17 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है 9 आ जाता है, और डिवाइड बाई 17, मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा आपका 19 रिमाइंडर आएगा। ओके, देखो कितने बड़े पावर को आपने कितने छोटे पावर में कन्वर्ट कर दिया। देखो इसका कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जो 21
46 का जो रिमाइंडर आएगा ना, आप 3 के स्क्वायर का जो रिमाइंडर निकालोगे वो दोनों का रिमाइंडर आपस में बराबर होता है। यही टोसेंट मेथड कहता है और काफ़ी सिंपल कर देता है क्वेश्चंस को, पावर को एकदम छोटे पावर में कन्वर्ट कर देता है और निकालना भी आसान होता है। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन भी देखो, इस पर देखो, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो ये भी प्राइम नंबर्स है ना, तो इस प्राइम नंबर का टोसेंट कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 को क्या करना है, इसके पावर में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसके पावर में डिवाइड करो। 12 से हम 55 57 में डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 4 बार में 48, 7 यहाँ पे गया, यहाँ पे 55, 12 छक 72, 3 12 तिया 36, मतलब कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा ना। मतलब 2 पे पावर कितना आ गया यहाँ पे, 2 पे पावर 1 और डिवाइड बाई 13, मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ओके, चौथे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो अब यहाँ पे भी क्या है, 9 है ना, तो अब 9 का टोसेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 9 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखो पहले, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखो इसका टोसेंट जो आ जाएगा D5 जो आ जाएगा आपका 9 का, कितना आ जाएगा 9 गुने, एक पावर कम करते हैं ना, सॉरी एक डिजिट कम करते 3 है ना, तो 2 करोगे, 2/3 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो यहाँ कितनी बार में जाएगा 3 बार में, मतलब इसका कितना आ जाएगा टोसेंट 6 आ जाएगा आपका। तो अब क्या करोगे, इस 6 को इस पावर में डिवाइड करोगे, फिर से देखो 32 पे पावर 32 और डिवाइड बाई 6 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 30 + 2 पे पावर 32 और डिवाइड बाई 6, यहाँ से कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2 पे पावर 32 और डिवाइडेड बाई 6। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 2 और डिवाइड बाई 6, मतलब 4 पे पावर 16। और कल हमने बताया था, आपको सिखाया था, अगर 4 में अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है आपका 4 ही आता है, मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा आपका 4। अब क्या करेंगे, हम इस पे पावर 4 दे देंगे, मतलब कि 32 पे पावर 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 32, यहाँ पे अगर 32 को अगर हम तोड़ें तो 32 गुने 32 गुने 32 कितनी बार, 4 बार जाएगा, और यहाँ पे गुने 9 करो। देखो यहाँ पे अब 9 से डिवाइड करो, 9 चौका 36, मतलब कि माइनस का 4 लगा दिया सब जगह। अब ये कितना आ जाएगा आपका 16 गुने 16 और डिवाइड बाई 9। यहाँ से करोगे तो -2 गुने -2, मतलब कि -4 और -4 मतलब +9 करोगे, ऐड करोगे, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करोगे, फिर 7 का आप टोसेंट निकालोगे, तो 7 का टोसेंट प्राइम नंबर है 6 हो जाएगा। अब 6 को क्या करते हैं, इसमें 100 से भाग लगाते हैं, तो 6 में 100 से भाग लगाओ तो कितना बार में चला जाएगा, ये एक बार में 6 4 6 का 36, मतलब कि 4 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया 4, तो 37 पे पावर कितना दे देंगे हम 4 दे देंगे, और डिवाइड बाई किससे करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 37 पे पावर 4 को 7 से डिवाइड करो, तो देखो तो 7 × 5 = 35, मतलब 2 पे पावर 4 आ जाएगा रिमाइंडर, डिवाइड बाई 7, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या 8 गुने 8, सॉरी 2 पे पावर 2, मतलब 4 गुने 4 डिवाइड बाई 7। ओके, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा आपका 16, और 16 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपका 2 मिल जाएगा, मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका टोसेंट कितना आ जाएगा, इसका भी टोसेंट 6 आ जाएगा। अब 6 को डिवाइड करो 77 में, तो 77 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1 6 दूना 12, मतलब कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। मतलब उस पर पावर कितना चला जाएगा 11 पे पावर 5 और डिवाइड बाई 7 जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे हम 11 को 11 हम ऐसा लिख सकते हैं 7 + 4 पे पावर 5 और डिवाइड बाई 7, मतलब 4 पे पावर 5 कितनी बार 5 बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 पे पावर 5 डिवाइड बाई 7, मतलब 4 का आप कर दो, ऐसे कर दो 4 का स्क्वायर और गुने 4 करो और डिवाइड बाई 7। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, मतलब 16 का वहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 16 का 2 आ जाएगा, तो 2 गुने 2
2 गुने 2 करोगे, अब फिर 4 करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 4 दूना 8 दूना 16, 16/7, मतलब यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 2 आ जाएगा। मतलब इस केस में भी रिमाइंडर कितना है आपका, 2। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखो 7 पे पावर इतना बड़ा दे रखा है पावर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले क्या करो, 5 का टोसेंट निकालो, तो 5 का टोसेंट 4 आएगा ना, तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 11 पे पावर 22 पे पावर 33 पे पावर 44 डिवाइडेड बाई 4 करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11 पे पावर 22, 22 पे पावर 33, ये अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे हम, मतलब कितना रिमाइंडर आएगा। देखो तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11 को 12 - 1 लिख सकते हैं, और इस पे पावर कितना है, 22 है, 33 है और 44 है। अब देखो तो ये किस तरह से डिवाइड कर रहा है, 4 से ना, तो 4 से डिवाइड कर रहा है तो पक्का रिमाइंडर -1 का आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। लेकिन देखो -1 पे पावर क्या है आपका, इवन पावर है ना, देखो दिख रहा है ना, इवन पावर देखो 22, उसके बाद पावर 33, उसके बाद पावर 44 है ना, तो ये इवन नंबर पे अगर आप इवन नंबर पे कोई भी इवन नंबर पे पावर अगर कुछ भी दे दोगे ना, तो इवन ही नंबर बना रहता है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 निकल के आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब 1 निकल के आएगा तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5। अब 7 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 आ जाएगा आपका। देखो वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा देखो, 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करोगे। अब क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले 153 का आपको निकालना पड़ेगा टोशन। तो देखो 153 को तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, इस नंबर को तोड़ना पड़ेगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3, देखो ये नंबर 3 से कट रहा है तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो 5, 3 × 5 = 15, 1 51, तो 3 गुने 17 लिख सकते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर गुने 17, मतलब कि आप 153 को इतना लिख सकते हो। अब इसका टोशन निकालना है, तो टोशन कैसे निकलता है, 153, इसके एक नंबर को कम करो तो 2/3 और डिवाइड कर दो, गुना कर दो, फिर एक कम करो तो 16/17, 17 × 51 ना, 51, ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अब देखो तो 16 दूना 32 या 16 × 3 = 48, मतलब कि इसका टोशन कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब क्या करोगे, इस 100 पावर को 96 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। तो जब रिमाइंडर 4 मिल जाएगा तो 2 पे पावर 4 डिवाइड बाई 153। अब 2 पे पावर 4 कितना होता है आपका, 16 होता है, 16 डिवाइड बाई 153, मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 16 मिल जाएगा। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करो, पहले 90 का टोसेंट निकालो, तो 90 का टोसेंट निकालोगे तो इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 30 × 3, फिर 3 × 2 × 5 और गुने 3, मतलब 3 का स्क्वायर गुने 2 × 5। अब देखो 90 का टोसेंट हम निकालते हैं, तो 90, अब क्या करोगे, एक कम करते हैं ना, तो 2/3, एक कम करो 1/2, फिर यहाँ से एक कम करो तो 4/5। अब 5 × 10, 10, 10, 10, 30, मतलब ये 3 बार में कटेगा। तो 3 बार में कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 चौका 24। अब क्या करोगे, 24 को भाग लगाओगे, तो 24 से भाग लगाओ, 2115 में 8 बार में जाएगा ये, 8 बार में कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 3 हासिल हो जाएगा, 8 दूना 16, 3 19, मतलब यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना निकल के आ जाएगा, 10, 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे 5, फिर ये 8 बार में चला जाएगा, तो 192, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे 7 पे पावर 3 दे दोगे, तो 7 पे पावर 3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 90, और 7 पे पावर 3 कितना होता है, 343/90। अब देखो 90 से भाग करके देख लो कितना आ रहा है रिमाइंडर आपका, तो 9 चौका 36, नहीं 3 बार में लगाओ, 9 × 3 = 27, 270, 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7, मतलब कि रिमाइंडर इस केस में कितना बचेगा आपका, 73, मतलब इस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, अब इसका भी क्या करेंगे हम लोग, टोसेंट निकालेंगे। तो 18 का टोसेंट, पहले इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो 3 का स्क्वायर गुने 2 करेंगे। अब देखो D5 इसका निकालते हैं, तो 18 गुने 2/3 गुने 1/2, 3 दूना 6, मतलब 3 बार में, मतलब इसका टोसेंट कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ रहा है। अब क्या करोगे, इस 6 से इसमें डिवाइड करोगे, तो 6 पे पावर 5 और 9, और यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो क्या, 6 + 1 पे पावर 5 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखो तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना,
तो 1 मिल रहा है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे फर्दर फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 बटा 18। अब देखो तो रिमाइंडर क्या होगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा। 5 पे पावर 1 कितना बन जाएगा आपका, 5 बन जाएगा। मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, कुछ और बातें इसमें नोट करके लिखने वाली है, समझने वाली भी है। आप देखो, जैसे मान लो ऐसा लिखा हो x पे पावर n प्लस a पे पावर n, और यहाँ पे n बराबर अगर ऑड हो जाए, पावर अगर ऑड हो जाए ना, तो इस केस में ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा लिख रखा हो और n ऑड हो जाए तो ये नंबर ना हमेशा आपका डिजिबल होगा x प्लस a से। ये पक्का ये नंबर कट रहा होगा, मतलब हम कह सकते हैं x प्लस a क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक और बात, अगर मान लो कि ऐसा इवन हो जाए, n बराबर इवन हो जाएगा, तो आपको फैक्टर नहीं मिलेगा। इस केस में आपको फैक्टर नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए, और यहाँ पे n बराबर ऑड हो जाए, तो एक फैक्टर आपको इसका x माइनस ए, मतलब कि ये नंबर हमेशा x माइनस ए से डिवाइड होगा। कब, n बराबर ऑड में। अगर मान लो कि n अगर इवन हो जाए, तो n अगर इवन हो जाएगा ना, तो ये नंबर हमेशा x माइनस ए से भी डिजिबल होगा और x प्लस ए दोनों से ये डिजिबल होगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए और इस चीज़ को याद भी रखिएगा। ओके, देखो बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देखिए क्या आंसर आएगा। अभी हमने जो आपके थ्योरम्स बताए हैं, जो भी आपको मैंने बताया प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे आपको हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब पावर आपका ऑड हो जाए तो इसके एक फैक्टर होते हैं, मतलब कि इसके एक फैक्टर जो होते हैं, कौन से फैक्टर होते हैं, x प्लस ये होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना है, 17, और यहाँ पे कितना है, ये 29, और इसको किससे डिवाइड कर रहा है, 23 से डिवाइड कर रहा है। तो देखो तो इसको जोड़ो तो 9 7 16 और 4 46। मतलब इस केस में अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलने जा रहा है आपका, रिमाइंडर मिलेगा 0। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 4, 1 1 1 1 हो जाएगा, फिर 3 पे पावर 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड किया है। अब देखो 2 पे पावर 4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 16 पे पावर 1 1 1, और यहाँ पे 3 पे पावर 5 कितना हो जाता है, 3 पे पावर 5 हो जाता है आपका 3 पे पावर 4 81, 81 में फिर 3 से गुना करो 3, 243 हो जाएगा आपका। तो ये 243 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 7, और इस पे पावर कितना है 5, सॉरी ये पावर 1 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पावर 1 1 1 1 हो गया। अब ध्यान से समझो, फिर ये किससे डिजिबल होगा, देखो तो पावर क्या आ गया आपका, ऑड आ गया। ऑड जब पावर होता है तो ये x प्लस ए से डिजिबल हो जाता है। तो देखो तो 16 और 243 को जोड़ोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 6 3 9 4 1 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड बाई 7। अब देखो इसको डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, तो देखो तो ये 7 से कट रहा है क्या, 21 7 7 49, कंप्लीटली डिजिबल हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा इस केस में आपको, 0 मिलेगा। देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखो, तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ये नंबर जो होगा विल बी डिजिबल बाई, ये नंबर किस से कट जाएगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे दोनों को पावर सेम करना होता है एक्चुअली। तो देखो तो 3 पे पावर 41, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 41 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 पे पावर 41 प्लस यहाँ पे 49 पे पावर 41 बन गया आपका। अब देखो ये नंबर पक्का किससे डिजिबल होगा, 49 प्लस 3 से डिजिबल हो जाएगा। तो 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51। 51 ये नंबर किससे कट रहा है आपका, 51 से भी, 51 से कट रहा है आपका। देख लो, सॉरी 9 3 12, 9 3 12 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 1 5, 52 से कंप्लीट, सॉरी 52 से कटेगा। तो देखो यहाँ से 52 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 26। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 26 आएगा। मतलब कोई नंबर अगर 52 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 26 से भी ऑब्वियस है कि कटेगा। तो ये आई होप ये सारे तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर्स को हम लोग ख़त्म करेंगे। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक और चीज़, आप लोग प्लीज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे भी जाइए, उसको भी लाइक करिए, और टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।